हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। फिर से हम आ गए हैं चैप्टर नंबर 8 पढ़ने एनसीईआरटी का। मेरे साथियों, हम इसमें एनसीईआरटी के चैप्टर्स पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री के हम इसमें एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। कक्षा 6 की यानी क्लास 6 की हमने एनसीईआरटी पूरी कवर कर दी है। क्लास 7 की भी पिछले 7 चैप्टर हमने अच्छे से पढ़ लिए हैं। उसके एमसीक्यूज़ भी हम साथ में सॉल्व कर रहे हैं। आप अगर नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ उसको करिए। और वो सारे एमसीक्यूज़ आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, उनमें से कोई भी एमसीक्यू, क्योंकि उसका जो क्वांटिटी है और क्वालिटी है वो भी एकदम परफेक्ट ला रहा हूँ मैं। और ऐसे एमसीक्यूज़ पूरे YouTube में शायद ही कोई पढ़ा रहा होगा, मेरे हिसाब से तो कोई नहीं पढ़ा रहा होगा, क्योंकि सभी कॉपी पेस्ट में लगे हुए हैं। लेकिन इतनी मेहनत कोई नहीं करेगा। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, एमसीक्यूज़ निकाल कर लाता हूँ और वो एमसीक्यूज़ कराता हूँ जो आपके एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में कि आप तैयारी कर रहे हो, टेट की, पेट की, नेट की, रेलवे, एसएससी, बैंक या पीसीएस की, वो आपके एमसीक्यूज़ डायरेक्ट आपके क्वेश्चन में एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। इसलिए बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। ये एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। एक बार आके एनसीईआरटी पढ़ लो, बार बार का ये जितना भी पंगा है इसको ख़त्म कर दो, ठीक है। तो एनसीईआरटी हम पढ़ रहे हैं बराबर। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने इस परिवार को और बड़ा कर लो, समय पर पीसीएस एकेडमी को। और अच्छा लगे तो उसको लाइक कर देना, कोई बात हो शेयर तो कमेंट करना, और हो सके मेरे लिए कुछ कर सको तो प्लीज़ इसको शेयर कर देना अपने 10-5 यार दोस्तों में, ताकि हमारा परिवार और बड़ा हो सके, ठीक है। तो मेरी बहनों, मेरी प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, चलो अब हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है ईश्वर से अनुराग। चैप्टर को अच्छे से पढ़ना, मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा। कोई दिक्कत परेशानी हो तो प्लीज़ मुझे बताना कि आपको कोई दिक्कत हुई है, कोई परेशानी हुई है, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं ये अपना चैप्टर। चलिए आ जाइए, क्या कह रहा है हमारा ये चैप्टर नंबर 8 एनसीईआरटी का, ठीक है। आपने लोगों को पूजा पाठ करते अथवा भजन कीर्तन और कव्वाली गाते या चुपचाप ईश्वर का नाम जप करते हुए देखा होगा। इस चैप्टर में मुख्यतः भक्ति की बात करेंगे, कैसे कैसे हमारे भारत में भक्ति का विकास हुआ, पूजा पाठ का विकास हुआ, ठीक। आपने यह भी गौर किया होगा कि उनमें से कुछ तो इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं। ईश्वर के प्रति ऐसा प्रेम भाव या गहरी भक्ति या विभिन्न प्रकार की भक्ति तथा सूफी आंदोलनों की देन है, जिनका 8वीं शताब्दी से उद्भव होने लगा। इस चैप्टर में हम सूफी आंदोलनों की बात करने वाले हैं। सूफी आंदोलनों की कह रहा है कि आपने अक्सर पूजा पाठ करते लोगों को देखा होगा। हम जब भी देखते हैं ना, बहुत से लोग होते हैं जब भी अपने आराध्य के सामने जाते हैं, अपने भगवान के सामने जाते हैं, तो उनके सामने जाते ही अपने आप भावुक होने लगते हैं, रोने लगते हैं। इतना गहरा प्रेम होता है, इतनी गहरा अपना रिलेशन मेंटेन करके रखते हैं अपने आराध्यों के सामने, है ना। तो हम देखेंगे कि आगे जैसे ही ये गहरी भक्ति आई तो उन प्रकार की जो भी भक्ति है ये सूफी आंदोलनों की देन है। सूफी आंदोलन क्या है इसमें हम जानेंगे, जो कि 8वीं शताब्दी से धीरे धीरे भारत में इसका विकास होने लग गया, ठीक। परमेश्वर का विचार कैसे आया, परमेश्वर का विचार। बड़े बड़े राज्यों के उदय होने से पहले भिन्न भिन्न समूहों के लोगों ने अपने अपने देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। कह रहा जब बड़े बड़े राज्य उदय हुए हमारे भारत में आए, उसके पहले जो समूह थे भारत में, वो क्या करते थे, अपने अपने देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। जब लोग नगरों के विकास और व्यापार तथा साम्राज्यों के माध्यम से एक साथ आते थे, तब नए नए विचार विकसित होने लगे। जब लोग क्या हुआ कि एक दूसरे के साम्राज्य के अधीन आए या एक संस्कृति दूसरे संस्कृति के अधीन आई, तो क्या हुआ, एक दूसरे की आइडियोलॉजी को उन्होंने सुनना शुरू किया, पहचानना शुरू किया, समझना शुरू किया। ये बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाने लगी कि सभी जीवधारी अच्छे तथा बुरे कर्म करते हुए जीवन मरण और पुनर्जीवन के अनंत चक्रों से गुजरते हैं। आज भी हम कहते हैं ना कि हम पैदा होते हैं, मर जाते हैं, फिर अगला जन्म होता है, फिर पैदा होते हैं, मर जाते हैं। तो ऐसे करते करते हमारा ये चक्र है मृत्यु का, जीवन का, फिर मृत्यु, फिर जीवन, ये एक साइकिल है। इसी प्रकार यह विचार भी गहरा बैठ गया कि सभी व्यक्ति जन्म के समय एक बराबर नहीं होते। ये मान्यता कि सामाजिक विशेषाधिकार किसी उच्च परिवार या अथवा ऊंची जाति में पैदा होने के कारण मिलते हैं, कई पांडित्यपूर्ण ग्रंथों का विषय है। मतलब धीरे धीरे ये बताया जाने लगा कि जो बहुत अमीर कुल में जन्म लेते हैं, अमीर परिवारों में जन्म लेते हैं, तो भाई उनके पुण्य अलग होते हैं, उनकी जो उनके कारण अलग होते हैं, उनका सामाजिक विशेषाधिकार यानी कि सोसाइटी में उनके राइट्स स्पेशल होते हैं।
ये कहाँ बताया जाने लगा? जो पांडित्यपूर्ण जो ग्रंथ थे, जिनमें कर्मकांड बेस्ड ग्रंथ थे, तो उनमें ऐसा बताया जाने लगा कि ये ऊंच नीचे है, ये सब भाई भगवान बना के भेजता है। क्यों? क्योंकि हमारे कर्म के हिसाब से, हमारे एक्टिविटी के हिसाब से अनेक लोग ऐसे विचारों के कारण बेचैन थे कि भैया ऐसे कैसे, अगर हम गरीब पैदा हुए हैं तो हम गरीब क्यों पैदा हुए हैं। बहुत से लोग ऐसा सोचते थे, उनको भाई उलझन होती थी। ऑब्वियसली आज भी अगर आप मध्यम दर्जी परिवार से हो या गरीब हो तो आपके मन में चीज़ें आएंगी कि भाई मैं गरीब क्यों हूँ, सामने वाला इतना अमीर कैसे हो गया, वो इतना, क्योंकि सामने वाले के अंदर तो क्वालिटीज़ भी नहीं है। भोंदू का भोंदू है लेकिन इतने बड़े परिवार में, है ना। तो ये लोग क्या कहते थे? ये लोग कहते थे भाई ये सब पिछले जन्म के कर्म हैं, या आपके जो भगवान ने तय करके भेजा है कि आप किस परिवार में पैदा हो गए। कई लोग इससे बेचैन हो जाते थे, इसलिए वे बुद्ध तथा जैनों के उपदेश की ओर उन्मुख होना शुरू हो गए, यानी जैन और बुद्ध के उपदेशों को मानने लग गए। वो क्या कहते थे? वो कहते थे कि व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता है। बुद्ध और जैन कहते थे कि अगर आप व्यक्तिगत रूप से प्रयास करते हो, इंडिविजुअल लेवल पे अगर कोशिश करते हो, प्रयास करते हो, कर्म करते हो अच्छे, तो आप ये जो सामाजिक अंतर है इसको दूर कर सकते हो। और पुनर्जन्म का ये जो चक्र है, मरना, फिर पैदा होना, फिर मृत्यु, फिर पैदा होना, इस चक्र से भी आप छुटकारा पा सकते हो। कुछ अन्य लोग परमेश्वर संबंधी इस विचार से आकर्षित हुए। यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाए तो परमेश्वर जो है व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त कर सकता है। आज भी हम कहते हैं ना कि इतना भगवान में लीन हो जाओ। हमारे प्रेमानंद महाराज भी क्या कहते हैं कि इतना भगवान राधा नाम में लीन हो जाओ, बार बार राधा 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 करो और हमारे अपने आराध्य को इतना पुकारो कि मोक्ष मिल जाए। क्या मिल जाए? मोक्ष मिल जाए। मोक्ष क्या है? बार बार पैदा होना, बार बार मृत्यु, पैदा होना फिर मृत्यु, इस बंधन से ही छुटकारा मिल जाए। श्रीमद् भगवद गीता में व्यक्त ये विचार समान सन, यानी कि ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में लोकप्रिय हो गया था। यानी भगवद गीता में कहा गया था कि अपने आराध्य की अगर सेवा करते हो, परमेश्वर की अगर उपासना करते हो, तो आप जीवन और मृत्यु के इस चक्र से छुटकारा पा सकते हो। विशद धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु तथा दुर्गा को परम देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लग गया था। साथ ही साथ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पूजे जाने वाले देवों एवं देवियों को शिव, विष्णु या दुर्गा का रूप माना जाने लग गया था। यानी कि जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जो देवी देवता पूजे जाते थे, उनको अब शिव जी के रूप में, विष्णु जी के रूप में या दुर्गा मैया के रूप में उनको माना जाने लग गया था कि ये यही हैं, शिव, विष्णु और दुर्गा हैं। इसी प्रक्रिया में स्थानीय मिथक तथा किस्से कहानियाँ पौराणिक कथाओं के अंग बन गए। पुराणों में पूजा की जिन पद्धतियों की अनुशंसा की गई है उन्हें स्थानीय पंथों में भी अपनाया जाने लग गया था। यानी पुराणों में जो पूजा पद्धति के जो नियम कानून बताए गए थे वो स्थानीय पंथों में भी अपनाया जाने लग गया था धीरे धीरे चल के। आगे चलकर पुराणों में भी इस बात का उल्लेख मिलता है कि भक्त भले ही किसी भी जाति पाति का हो, वो सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। यानी पुराणों में ये लिखा गया, आप गरीब पैदा हुए हो, आप अमीर पैदा हुए हो, आप मध्यम परिवार में पैदा हुए हो, या आप किसी भी जाति से आते हो, अगर आप भगवान का सुमिरन करते हो, भगवान की भक्ति करते हो, तो आप ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकते हो, भले ही आप किसी भी वर्ग में, किसी भी वर्ण में, किसी भी जाति में, किसी भी सामाजिक स्तर में पैदा हुए हो। भक्ति की विचारधारा इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई कि बौद्धों और जैन मतावलंबियों ने भी इन विश्वासों को अपना लिया। धीरे धीरे क्या हुआ, बौद्धों ने और जैनों ने भी ये बातें अपने अंदर उतार ली। दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार नैनार और अलवार। ये जो नैनार हैं और जो अलवार हैं, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये नैनार और अलवार सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से पढ़ना। 7वीं से लेकर 9वीं शताब्दियों के बीच, 7वीं से 9वीं शताब्दियों के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ, यानी कि उदय हुआ। कुछ नए नए धार्मिक आंदोलन चलने लगे। इन आंदोलनों का नेतृत्व कौन कर रहा था? नैनारों, यानी नैनार कौन थे? ये शैव संत थे। शैव संत यानी शिव की उपासना करते थे। और अलवारों यानी वैष्णव संत यानी विष्णु जी के उपासक जो थे, उनको नैनार कहा गया। तो यही धार्मिक आंदोलन जो नैनार और अलवार हैं, उनका शैव संत और वैष्णव संतों ने इनका क्या किया? नेतृत्व किया। ये संत सभी जातियों के थे, जिनमें पुलया और पनार जैसी अस्पर्श यानी जिनको कहते थे अछूत, वो समझी जाने वाली जातियां भी इसमें शामिल थीं। वे बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे। वो क्या करते थे? बौद्धों को और जैनों की बहुत बुराइयां करते थे। कौन?
ये जो भी संत थे जो कि नैनार और अलवार थे, जिनमें पुलैया और पनार जैसी अस्पर्श यानी जिनको उस समाज में कहा जाता था कि ये अछूत है, इनको छू नहीं सकते, वो जातियां भी शामिल थीं। ये शिव और विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। ये कहते थे अगर शिव और विष्णु के प्रति सच्चा प्रेम करें, नैनार कहते थे कि शिव के प्रति सच्चा प्रेम करो, और अलवार कहते थे कि विष्णु के प्रति सच्चा प्रेम करेंगे तो हम मोक्ष पा सकते हैं। उन्होंने संगम साहित्य यानी तमिल साहित्य का जो प्राचीनतम उदाहरण है संगम साहित्य, और समान सन यानी कि ईस्वी सन के प्रारंभिक शताब्दियों में जो रचे गए संगम साहित्य में समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों में इनका समावेश किया था। नैनार और अलवार जो थे वो कौन थे? घुमक्कड़ साधु संत थे। नैनार कौन थे? नैनार ये घुमक्कड़ थे, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक बराबर घूमते रहते थे। वे जिस स्थान या गांव में जाते थे वहां के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध कर दिया करते थे। ये क्या करते थे कि ये संत जो घुमक्कड़ थे, नैनार थे, जिस भी गांव में जाते थे और हर गांव के अपने स्थानीय देवी देवता होते थे, उन देवी देवताओं के लिए ये कुछ ना कुछ कविताएं लिखते थे और उस कविताओं को गा करके सुनाया करते थे। नैनार और अलवार के बारे में अच्छे से जान लो। नैनार क्या है और अलवार क्या है? नैनार यानी कि ये कुल मिलाकर 63 ऐसे नैनार होते थे जो कुम्हार, अस्पर्श कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण और मुखिया जैसी अनेक जातियों में पैदा हुए, यानी किसी भी जातियों में पैदा हुए हो। तो ये 63 नैनार हुए ऐसे कुल मिलाकर। इनमें सबसे ज़्यादा सर्वाधिक कौन प्रसिद्ध था? सर्वाधिक फेमस कौन थे? अपार, संबंदर, सुंदरार और मणिक वसागर। ये जो अपार, संबंदर, सुंदरार और मणिक वसागर हैं, ये एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं इनका नाम दे करके कि बताइए इनमें से 2-3 नाम देते हैं, एक कोई नाम दूसरा दे देते हैं, कहते हैं कि इनमें से कौन सा नैनार नहीं है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप बिल्कुल बता ले जाओगे। तो अपार, संबंदर, सुंदरार और मणिक वसागर जो थे ये प्रसिद्ध नैनार थे। उनके गीतों के 2 संकलन थे, तेवरम और तिरुवाचकम। एग्जाम में पूछ लिया जाता है, बताइए तेवरम क्या है, तेवरम और तिरुवाचकर क्या है। अगर आपने इसको पढ़ा है तो आप बता ले जाओगे कि तेवरम और वाचकम क्या है। ये 2 संकलन हैं गीतों के, किसके? ये नैनारों के। अलवार संत अब कौन है? अलवार संत टोटल 12 थे, 12 इनकी संख्या है। वे भी अलग अलग प्रकार की पृष्ठभूमि यानी अलग अलग प्रकार के बैकग्राउंड से ये भी आते थे। इनमें सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कौन थे? पेरिये अलवार, उनकी पुत्री अंडाल। पेरिये अलवार, उनकी पुत्री अंडाल। बार बार इसको रिपीट करिए ताकि आपको एक बार में ही कंठस्थ हो जाए। पेरिये अलवार, उनकी पुत्री अंडाल। तोंडी रेड्डिपोड्डी अलवार और नम्बालवार, ये कौन है? ये प्रसिद्ध अलवार संत हैं। उनके गीत जो उनके भी गीत थे, सॉन्ग्स थे, वो दिव्य प्रबंधन में संकलित हैं, यानी कि दिव्य प्रबंधन में सारे आज भी आपको मिलेंगे, संकलित मिलेंगे। तो ये रहे नैनार और ये रहे अलवार। इनको एक बार अच्छे से प्लीज़ याद कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ये एग्ज़ाम में इनके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनके नाम भी पूछे गए हैं, इनकी संख्या भी पूछी गई है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला देखते हैं, अगला क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि आगे कह रहा है कि 10वीं से 12वीं सदी के बीच चोल और पांड्यन राजाओं ने उन अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवा दिए जहाँ की संत कवियों ने यात्रा करी थी। जहाँ जहाँ संत जाते थे, संत कवि, वहाँ पर क्या हुआ, 10वीं से 12वीं शताब्दियों में चोल और पांड्यन राजाओं ने, चोल और पांड्य राजा हमने आपको बताया था साउथ में जब जाएंगे तो आज से जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का रीजन है वहाँ पर नीचे, सबसे नीचे तमिलनाडु के रीजन में कौन होते थे? पांड्य होते थे, है ना। और साउथ का जो आंध्र प्रदेश है और उत्तर का तमिलनाडु है उस वहाँ पर चोल होते थे। हालांकि चोलों ने धीरे धीरे करके अपना साम्राज्य बहुत विस्तृत कर लिया था। दक्षिण पूर्व एशिया में भी इन्होंने अपना साम्राज्य फैलाया था। इस प्रकार भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित होना शुरू हो गए। यही वो समय था जब उनकी कविताओं का संकलन तैयार किया गया। कौन सा समय? 10वीं से 12वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं। इसके अलावा अलवारों
तथा नयनार संतों की धार्मिक जीवनियां भी रची गईं। आज हम भक्ति परंपरा के इतिहास लेखन में इन जीवनियों का स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं। आगे आ जाते हैं। भक्त और भगवान के बारे में एक छोटी सी रचना दी गई है, जो कि दी है माणिक्य वसागर ने। और माणिक्य वसागर कौन थे, ये अभी हमने यहाँ पर ऊपर बताया कि जो माणिक्य वसागर थे ये प्रसिद्ध नयनार थे। नयनार कौन थे, ये शैव संत हुआ करते थे, यानी शिव के उपासक थे, जिनकी संख्या 63 थी। तो इन्होंने माणिक्य वसागर ने एक रचना लिखी, उसमें क्या लिखा, मेरे हाड़ मांस के इस घृणित पुतले में तुम आए जैसे या कोई सोने का मंदिर है। अपने भगवान से कह रहे हैं कि हे प्रभु, मेरा ये जो हाड़ मांस का शरीर है, घृणित शरीर है, इसमें तुम आ गए जैसे ये कोई सोने का मंदिर हो। मेरे कृपालु प्रभु, मेरे विशुद्धतम रत्न, तुमने मुझे सांत्वना देकर बचा लिया। तुमने मेरा दुख, मेरा जन्म मृत्यु का कष्ट और माया मोह सब कुछ हर लिया और मुझे मुक्त कर दिया। हे ब्रह्मानंद, हे प्रकाश में, मैंने तुम में शरण दी है और मैं तुमसे कभी दूर नहीं हो सकता। एक भक्त अपने भगवान के लिए लिख रहा है, यानी कि माणिक्य वसागर जो हैं वो अपने भगवान के लिए, अपने आराध्य के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, आज भी अपने भगवान से ऐसे ही कहते हैं ना, ये प्रभु मेरा दुख हर लिया, आपने मेरे लिए इतना अच्छा किया, मैं आपका आभारी हूँ, ये है फलाना है, कहते हो ना। दर्शन और भक्ति। भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ था। ये शंकर कौन, शंकराचार्य, जिनकी हम बात करते हैं ना, जिन्होंने मठों की स्थापना करी थी। आज भी जो हम शंकराचार्य देखते हैं, वो जो मठ हैं किसने स्थापित करे थे, यही जो शंकराचार्य जिनके बारे में पढ़ रहे हैं। और ये शंकराचार्य जी का जन्म 8वीं शताब्दी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, केरल में हुआ था। केरल में वे अद्वैतवाद के समर्थक थे। जो शंकराचार्य थे वो किसके समर्थक थे, अद्वैतवाद। ये अद्वैतवाद भैया क्या है, हम अभी देखते हैं। अद्वैतवाद कहता है कि जो जीवात्मा है और परमात्मा है, यानी हमारी जो आत्मा है और जो हमारे ईश्वर है परमात्मा, ये परम सत्य हैं। ये मतलब ऐसा है कि झूठ नहीं है, ये परम सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। दोनों एक ही हैं। जो हमारे ईश्वर है, हमारी आत्मा है, ये अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक ही हैं। इसीलिए कहा गया अद्वैत, ये दो नहीं है, ये एक ही है। उन्होंने यह शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो एकमात्र या परम सत्य है वो निर्गुण और निराकार है। कहना है जो ब्रह्म है, ब्रह्मा, वो निर्गुण है, निराकार है, उनका कोई आकार ही नहीं है। शंकर ने, यानी शंकराचार्य जी ने हमारे चारों ओर से के संसार को मिथ्या बताया। उन्होंने कहा जो हमारे आसपास संसार है ना, ये सभी सब झूठ है। और इसको कहा कि ये सभी माया है, माया, और संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्मा की यही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि आप जो संसार में रह रहे हो ना, आसपास जितना जो कुछ भी देख रहे हो, ये सब माया है, ये सब मिथ्या है, झूठ है। अपने ब्रह्म को जानो, अपने परमेश्वर को जानो, अपना परमात्मा को समझो, जीवात्मा को समझो। ये जो अद्वैतवाद है, इन्होंने कहा कि अगर परमात्मा को पाना है तो ज्ञान को बढ़ाओ, ब्रह्मा को समझने के लिए संन्यास लो और ज्ञान को, अपने नॉलेज को बढ़ाओ। रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए। एक और संत हुए जिनका नाम था रामानुज। और रामानुज कहाँ पैदा हुए थे, ये तमिलनाडु में पैदा हुए। तमिलनाडु में कहाँ पैदा हुए थे, ये पैदा हुए थे तमिलनाडु में। और ये 11वीं शताब्दी में आए थे। 11वीं शताब्दी में शंकराचार्य कब आए थे, ये 8वीं शताब्दी में आए थे। और शंकराचार्य केरल में पैदा हुए थे, रामानुज जी तमिलनाडु में पैदा हुए। ये विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। कौन, रामानुज जी। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव था। रामानुज जी कहते थे कि अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो विष्णु जी की पूजा पाठ करो, इनके प्रति एकदम समर्पित हो जाओ। जबकि शंकराचार्य जी कहते थे कि अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो आपको ज्ञान का मार्ग अपनाना होगा, ज्ञान को हासिल करना होगा। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का परमानंद प्राप्त करते हैं। रामानुज जी कहते थे कि अगर आप विष्णु जी के प्रति समर्पित हो जाते हो तो आप मृत्यु के बाद भगवान विष्णु में ही लीन हो जाओगे, एक आकार हो जाएगा। रामानुज ने विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत को प्रोत्साहित किया। विशिष्टाद्वैत, बात समझना, विशिष्टाद्वैत ये आता है क्वेश्चन में। विशिष्टाद्वैत कि विशिष्टाद्वैत का प्रतिपादन किसने किया, अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया।
विशिष्टाद्वैत का प्रतिपादन किया। इन्होंने कहा कि जो हमारी आत्मा है और जो हमारा परमात्मा यानी ईश्वर है, आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। विशिष्टाद्वैत यानी विशिष्ट अद्वैत। ठीक, कह रहा आत्मा जो है परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत ज़्यादा प्रेरित किया, जो आगे आने वाले समय में नॉर्थ इंडिया में विकसित हो गई। आगे कहते हैं बसवन्ना का वीर शैववाद। क्या है वीर शैववाद? किसका? बसवन्ना का। हमने पहले पढ़ा कि तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच क्या संबंध थे। इसके परिणाम स्वरूप जो भी प्रक्रिया हुई वह बसवन्ना और अलम्मा प्रभु और अक्कम महादेवी जैसे उनके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीर शैव आंदोलन में स्पष्टता दिखाई देती है। कंफ्यूज हो रहे होगे, फिर से पढ़ो। कह रहा है कि हमने जो भी पढ़ा कि तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच क्या संबंध थे, इसके परिणाम स्वरूप जो भी प्रक्रिया हुई, ठीक, जो मंदिर पूजा एक तरफ हो रही थी और जो तमिल भक्ति आंदोलन हो रहा था, उसके परिणाम स्वरूप जो भी रिएक्शंस हुए समाज में, सोसाइटी में, वो बसवन्ना और अलम्मा प्रभु और अक्का महादेवी जैसे उनके साथियों द्वारा प्रारंभ में वीर शैव आंदोलन में, कौन सा आंदोलन? वीर शैव आंदोलन में इसको साफ साफ दिखाई दिया। वीर शैव आंदोलन क्या था? ये आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में, कब? 12वीं शताब्दी के मध्य में। कहाँ पर? कर्नाटक में प्रारंभ हुआ। कर्नाटक में प्रारंभ हुआ। जो वीर शैव थे उन्होंने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी जो विचारधारा था इसके विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। इन्होंने जो वीर शैव थे इन्होंने कहा कि सभी लोग समान हैं, जाति प्रथा को ये कहते थे खत्म करो, ये नहीं मानते थे। नारियों के प्रति सम्मान का भाव रखना चाहिए। और जो ब्राह्मणवादी विचारधारा है, ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं, याद रखना एक चीज़, ब्राह्मण और ब्राह्मणवादी विचारधारा ये दोनों में अंतर है। ब्राह्मणवादी विचारधारा ये किसी में भी आ सकती है, लेकिन ब्राह्मण ऐसा नहीं, जरूरी नहीं कि ब्राह्मणों में ब्राह्मणवादी विचारधारा हो। बहुत से ब्राह्मण जो होते हैं ब्राह्मणवादी विचारधारा को नहीं मानते, वो कहते हैं जाति खत्म करो, कर्मकांड ये खत्म करो, बहुत से सुधार की बातें करते हैं। लेकिन जो ब्राह्मणवादी विचारधारा है, ठीक है, वो कहते थे कि हम इसके विरुद्ध में हैं और कई बार ये तर्क भी अपने प्रस्तुत करते थे। इसके अलावा वे सभी प्रकार के कर्मकांडों और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। कौन विरोधी था? ये वीर शैव कहते थे हम कर्मकांड नहीं मानेंगे, हम मूर्ति पूजा भी नहीं करेंगे। ठीक, अब वीर शैवों के कुछ वचन दिए गए। क्या दिए गए? नीचे कुछ वचन या कथन दिए गए जो बसवन्ना ने के बताए जाते हैं। वो बसवन्ना जी कहते हैं, धनवान लोग शिव के लिए मंदिर बनाते हैं, मैं एक गरीब आदमी क्या करूँगा? भाई धनवान जिसके पास पैसा है वो तो मंदिर बना लिया, उसने शिव को प्रसन्न कर लिया। अब हम तो गरीब में पैसा नहीं है, अब हम क्या करें? मेरी टांगे ही खंबा है, मेरा शरीर तीर्थ मंदिर है, सिर उसकी छतरी है सोने की बनी हुई। कह रहा है कि भाई पैसे वालों के पास पैसा है इसलिए उन्होंने मंदिर बनवा दिए, अब हम गरीब हैं इसलिए मेरा ये जो शरीर है ना यही एक मंदिर है। मंदिर कैसे? खंबे होते हैं ना मंदिर में, तो खंबे मान लो मेरी टांगे, और ये शरीर तीर्थ मंदिर है, सिर उसकी छतरी है, मंदिर के ऊपर जो छतरी लगी होती है जो कैसी है? सोने की बनी हुई है। जरा सुनो, नदी संगम के प्रभु, खड़ी हुई चीज़ें कभी गिर जाएंगी लेकिन चलने वाली सदा चलती रहेंगी। ठीक, यानी कह रहा है कि हमारे पास ये शरीर है और शरीर ही हमारा मंदिर है। महाराष्ट्र के संतों के बारे में पढ़ते हैं। महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम जैसे वैष्णव संत कवि, भगवान जो वैष्णव संत थे कवि भी थे सारे, भगवान विट्ठल के उपासक थे। किसके उपासक थे? भगवान विट्ठल जी के उपासक थे। कौन? जो महाराष्ट्र के संत थे, ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम जैसे वैष्णव संत कवि। भगवान विट्ठल की आराधना ने वारकारी संप्रदाय को जन्म दिया। कौन सा संप्रदाय? वारकारी संप्रदाय। ये सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। तो वारकारी संप्रदाय को जन्म दिया इन्होंने, जो पंढरपुर की वार्षिक तीर्थ यात्रा पर जोर देता है। वारकारी संप्रदाय क्या करता है? पंढरपुर की वार्षिक तीर्थ यात्रा को कहता है तीर्थ यात्रा हमें करनी चाहिए, जोर देता है। विट्ठल संप्रदाय का भक्ति के शक्तिशाली उपादान के रूप में उदय हुआ तथा लोगों में ये काफ़ी पॉपुलर भी हो गया, लोकप्रिय हो गया। 13वीं से 17वीं शताब्दी के तक महाराष्ट्र में अनेक
संत कवि हुए, जिनके सरल मराठी भाषा में लिखे गए गीत आज भी जन मन को प्रेरित करते हैं। उन संतों में सबसे महत्वपूर्ण कौन थे? जो महाराष्ट्र में अनेक संत हुए ना, वो मराठी में अपनी रचनाएं लिखते थे और लोगों को प्रेरित करते थे। उनमें जो महान संत हुए, जैसे कि ज्ञानेश्वर, नामदेव जी, एकनाथ जी, संत तुकाराम तथा सखूबाई जैसी स्त्रियां तथा चोखा मेला का परिवार, जो अस्पर्श समझी जाने वाली महार जाति का था। भक्ति की यह क्षेत्रीय परंपरा पंढरपुर में विट्ठल यानी विष्णु जी का एक रूप होता है। विट्ठल क्या है? विष्णु जी का एक रूप है, जिनके उपासक जो थे वारकरी संप्रदाय की स्थापना करी। वारकरी संप्रदाय क्या करते थे? पंढरपुर की वार्षिक यात्रा को, हर साल होने वाली यात्रा को बढ़ावा देते थे। क्षेत्रीय परंपरा में पंढरपुर विट्ठल पर और जनमन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव संबंधी विचारों पर केंद्रित थी। यानी भक्ति की ये जो क्षेत्रीय परंपरा थी, वो क्या था कि पंढरपुर में जो विट्ठल जी थे, विष्णु जी का एक रूप था, उन पर और जनमन के हृदय में, लोगों के मन में जो विराजमान उनके पर्सनल कोई भी देवी देवता थे, उनके संबंध में विचारों पर केंद्रित थी। ठीक, समझ में आ गई बात? आगे आ जाते हैं। इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। वो कहते थे कि जन्म पर जो समाज में जातियां बनती है ना, वो खत्म होनी चाहिए, कर्म के हिसाब से जातियां होनी चाहिए। और ये बात सच भी है भाई, ये बात तो मैं भी एग्री करता हूँ। और उन्होंने क्या कहा कि ये सारे कर्मकांड जो हम करते हैं कि भाई ऐसा कर लो तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, उन पर ये कर दो तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, ये सारे कर्मकांड नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ईश्वर को पाने के लिए हमें केवल अच्छे मन से उनको पुकारना है, अच्छे मन से उनकी बात समझनी है, अच्छे उनके विचारों को समझो। पवित्रता का ढोंग मत करो कि गंगा नहा लिया तो पवित्र हो गए। भाई गंगा नहा लिया, गंगा मैया का खुद ही दशा देख रहे हो, उनको नहाने से पवित्रता का ढोंग मत करो। ठीक, ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ गंगा मैया को उदाहरण। यहाँ तक कि उन्होंने सन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया। वो कहते थे ऐसा नहीं कि भगवान को पाने के लिए सन्यास लेना होता है, ये बात बिल्कुल सही नहीं है, गलत है। और किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने तथा विनम्रता पूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। उन्होंने कहा कि भगवान को पाने के लिए सन्यास धारण करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप परिवार के साथ रहो, दोस्तों यारों के साथ रहो, जैसे आप रहते हो, खाओ पियो मस्त रहो, बस विनम्रता पूर्वक जो ज़रूरतमंद है उनको उनकी मदद करो और अपना काम करते जाओ। और भगवान के लिए क्या करो कि केवल एक अच्छे मन के, अच्छे हृदय के लोग बन जाओ। यानी कि जो कहते हैं ना कि एक सॉफ्ट पर्सन बन जाओ, सॉफ्ट हार्टेड पर्सन बन जाओ, किसी के दुख तकलीफ देखो तो उस पर मदद करो। ऐसे बन जाओगे तो भगवान अपने आप तुम्हारा हो जाएगा। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि असली भक्ति दूसरों को दुख बांट लेना है। कह रहा है कि असली भक्ति क्या है? भक्ति ये नहीं है कि भाई तुम भक्ति की पवित्रता के नाम पर ढकोसले कर रहे हो, कर्मकांड कर रहे हो, ये सारी चीज़ें कर रहे हो। कह रहा है ये भक्ति थोड़ी ना है। असली भक्ति तो वो है कि दूसरों का कोई दुख है उसको बांट लो। भाई वैष्णव जन तो तेन्हे कहिए, पीड़ पराई जाने रे। जो दूसरों को दर्द जानता है ना, वही असली पुजारी है भगवान का। इससे एक नए मानवतावादी विचार का भी उद्भव होना शुरू हो गया। जैसा कि सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा, वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने रे। जो अभी मैंने आपको बताया, ये किसने कहा था? नरसिंह मेहता थे, जो कि गुजराती संत थे। सामाजिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होने लग गया। यह संत तुकाराम का एक अभंग है। अभंग यानी कि मराठी भक्ति गीत है। संत तुकाराम जी ने क्या लिखा? जो दीन दुखियों पीड़ितों को अपना समझता है वही संत है, क्योंकि ईश्वर उसके साथ है। वह हर एक परित्यक्त व्यक्ति को, परित्यक्त व्यक्ति यानी कि जो त्याग दिया गया हो समाज के द्वारा, उस व्यक्ति को अपने दिल से लगाए रखता है। वह एक दास के साथ भी अपने पुत्र जैसा व्यवहार करता है, उसे भगवान मिलते हैं। तुकाराम जी का कहना है, मैं यह कहते कहते कभी नहीं थकूंगा, ऐसा व्यक्ति स्वयं ईश्वर है। कह रहा कि जो दूसरों को दर्द को जानता है, ठीक है, जो दीन दुखियों पीड़ितों को अपना समझता है, जो त्याग समाज द्वारा त्यागे हुए पुरुष को, त्यागे हुए महिलाओं को, त्यागे हुए किसी भी पर्सन को अपने दिल से लगाता है, जो उसका स्लेव होता है, दास होता है, नौकर होता है, चाकर होता है, उसको भी अपने बेटे जैसा, अपने बच्चे जैसा ट्रीटमेंट करता है, तो वो कहता है कि वो खुद ईश्वर है। यहाँ चोखा मेला के पुत्र द्वारा रचित एक अभंग दिया गया है। यहाँ एक और अभंग यानी कि मराठी भक्ति गीत है उसके बारे में दिया गया है।
क्या दिया है? तुमने हमें नीची जाति का बनाया। अपने भगवान से क्या कह रहे हैं कि यार तुमने हमें नीची जाति का बनाया, मेरे महाप्रभु तुम स्वयं यह स्थिति स्वीकार करके तो देखो, हमें जीवन भर जूठन खानी पड़ती है, इसके लिए मेरे प्रभु तुम्हें शर्म आनी चाहिए। कह रहे प्रभु तुमने अगर मुझे छोटी जाति का बनाया है, फिर भी मैं तुमको पूजा कर रहा हूँ, एक काम करो कभी तुम भी छोटी जाति का बन के तो देखो, मेरी तकलीफ़ों को समझ करके तो देखो। भाई हमें कितना जूठन खानी पड़ती है, दूसरों की गालियाँ सुननी पड़ती है, कितना हमें टॉर्चर फील करना पड़ता है। तुम तो हमारे घर में खा चुके हो, तुम इससे कैसे इनकार कर सकते हो? चोखा का जो बेटा था कर्मा मेला, ये पूछता है तुमने मुझे ज़िंदगी क्यों दी? कह रहा है चोखा मेला कह रहा है कि मेरा बेटा हमसे कहता है कि भाई तुमने हमको ज़िंदगी काहे को दे दी, इस गरीबी में पालने के लिए। आज भी हम कहते हैं ना अपने माता पिता, मतलब बहुत से बच्चे होते हैं जो बेचारे बहुत गरीब होते हैं, परेशान हो जाते हैं जीवन से, तो क्या कहते हैं माता पिता से कि यार इससे अच्छा तो मैं ना ही होता, पापा क्यों ले आए मुझे इस दुनिया में, है ना। नाथपंथी, सिद्ध और योगी ये कौन होते थे? इस काल में अनेक ऐसे धार्मिक समूह उभरे। इस काल में यानी 10वीं से 12वीं शताब्दी में ऐसे अनेक धार्मिक समूह उभरे जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों और अन्य बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की आलोचना करी। कह रहा है कि 10वीं से 12वीं शताब्दी में कई ऐसे धार्मिक पंथ आए, धार्मिक समूह आए जिन्होंने क्या किया, डिबेट किया, अपनी बातों को रखा। और वो किस लिए रखा? ताकि वो कर्मकांड और ये जो बनावटी चीज़ें बना दी गई हैं भगवान को खुश करने के नाम पर, ऐसी चीज़ों की आलोचना करी। उनमें नाथपंथी, सिद्धाचार और योगी जन उल्लेखनीय थे। उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, सन्यासी बनना बहुत अच्छी बात है, सन्यासी बनना चाहिए, संसार का परित्याग करना चाहिए। उनके विचार से निरामय परम सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। वो कहते थे जो निराकार परम सत्य है, निराकार जो हमारे परमेश्वर क्या है, निराकार है, उस परम सत्य का चिंतन करो, मनन करो, उसके बारे में जानो, पहचानो, पढ़ो, सोचो और उनके साथ एक हो जाने, उनमें मिल जाने की जो हमारा फील है ना, अनुभूति है, इच्छा है, वो मोक्ष का मार्ग है। इसके लिए उन्होंने योगासन, उन्होंने कैसे कहा कि आप कैसे पाओगे उनको, परमेश्वर को अपने? योग करो, है ना, योगासन करो, योग करो, ध्यान लगाओ, प्राणायाम करो और चिंतन मनन जैसी प्रक्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि कठिन तपस्या करो और कठिन तपस्या जब करोगे तो अपने भगवान को जरूर पा जाओगे। ये समूह खास तौर पर नीची कही जाने वाली जातियों में बहुत लोकप्रिय है। उनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना में ने भक्ति मार्गीय धर्म के लिए आधार यानी बेस तैयार कर दिया। उन्होंने जो धर्म का यानी रूढ़िवादी धर्म की जो बुराइयां करी ना, तो नीची जातियां जो कही जाती थी, क्योंकि तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया इन लोगों का। क्यों किया? क्योंकि भाई नीची जातियां कहीं ना कहीं परेशान थी इन कर्मकांडियों की वजह से, या ऊंच नीच की वजह से, या जाति पाति की वजह से, जो आगे चल करके उत्तर भारत में धीरे धीरे लोकप्रिय होना शुरू हो गया। ठीक है, लोकप्रिय शक्ति बन गया। इस्लाम और सूफी, ये जो देख रहे हो, ये क्या है? ये आग जल रही है यहाँ पर, ठीक है, ये आग जल रही है और इस सिद्ध पुरुष बैठे हैं। आज भी देखा होगा आपने बहुत लोगों को जो आग के आसपास या आसपास कंडे उपले रख करके बहुत कठिन तपस्या करते हैं। तो ऐसी ही तपस्या लोग बताते थे कि जितना आप कठिन तपस्या करोगे उतना ही आप उस परमेश्वर के नज़दीक पहुँचोगे। इस्लाम और सूफी संत के बारे में, संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी। जो संत थे और जो सूफी थे, इसमें काफ़ी हद तक समानता थी। यहाँ तक कि यह माना भी जाता है कि उन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान किया और उन्होंने अपनाया भी। सूफी जो थे मुसलमान रहस्यवादी थे। जो सूफी थे, सूफी मुसलमान जो थे, ये मुसलमान हुआ करते थे और बड़ा ही रहस्यवादी थे। वे धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने पर बल देते थे। जो मुसलमानों में चीज़ें चलती हैं अपने ईश्वर को पाने के लिए, तो वो कहते थे कि हम इन सब चीज़ को नहीं मानेंगे। हमें कहना कि हमें अगर अल्लाह को पाना है, अगर हमें अल्लाह से मिलना है, अल्लाह को पाना है, तो ज़रूरी नहीं कि हम सारे कर्मकांड माने। हम क्यों माने? हम क्यों नमाज अदा करें? हम क्यों ये चीज़ें करें? कहते थे कि भाई देखो, प्रेम और भक्ति ये सभी मनुष्य के प्रति दया भाव रख। कहते थे कि सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखो ना। सामने वाला दुख दर्द पीड़ा में है तो उसका दुख दर्द पीड़ा दूर करो। यही तो सबसे बड़ी चीज़ है। अल्लाह हमारे ऐसे ही खुश होते हैं।
प्रेम करो सबसे, एक दूसरे के प्रति घृणा ना करो, ईर्ष्या ना करो, यही है असली हमारा धर्म। ये कौन कहते थे? ये सूफी कहते थे। इस्लाम ने एक ईश्वरवाद यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया। इस्लाम कहता है कि अल्लाह ही सर्वश्रेष्ठ है और अल्लाह के प्रति ही हमारा पूरा समर्पण होना चाहिए। 8वीं और 9वीं शताब्दी में धार्मिक विद्वानों ने पवित्र कानून यानी शरिया और इस्लामिक धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया। इस्लाम धीरे धीरे और जटिल होता गया, जबकि सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखाया जो ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल देता था। इस्लाम क्या कहता था? इस्लाम धीरे धीरे बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता गया, बहुत जटिल होता गया। वो इस्लामिक कानून ले आया, इस्लामिक धर्मशास्त्र आ गया और धर्मशास्त्र के आधार पर चीज़ें चलने लगीं, उनके अपने कानून होने लगे। लेकिन सूफ़ी क्या कहते थे? सूफ़ी इन सब चीज़ के अलग कहते थे कि भाई व्यक्तिगत रूप से आप समर्पण करो, फालतू बाकी आडंबरों को मत मानो, आप इंडिविजुअल लेवल पर भगवान की भक्ति करो, दूसरों की हेल्प करो। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा जो भी निर्धारित कर्मकांड थे और जो भी उनके आचार संहिता थी यानी नियम कानून थे, उसको बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया, डिनाई कर दिया। वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियतमा के साथ जुड़े रहना चाहता है। सूफी क्या कहते थे? सूफी कहते थे कि हम आपके कहे हुए आडंबर, आपके कहे हुए नियम कानून नहीं मानेंगे। किसके? जो कि इस्लाम में कहे गए। सूफी कहते थे कि भाई हमें अगर ऊपर वालों को पाना है तो हमें इस तरह से प्रेम करना चाहिए कि जैसे हम आज प्रेमी प्रेमिकाएं करती हैं ना, वैसे ही करके बिल्कुल समर्पित भाव से करना चाहिए, बाकी दुनिया की चीज़ें छोड़ दो। इसलिए आपने सूफी गाने सुने होंगे, बहुत अलग लेवल के होते हैं। आप यूट्यूब में डालना सूफी सॉन्ग्स, देखना कितने अलग तरीके के ईश्वर की भक्ति में बनाए जाते थे। संत कवियों की तरह सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए क्या करते थे? काव्य रचना करते थे, कविताएं लिखा करते थे। गद्य में एक विस्तृत साहित्य तथा कई किस्से कहानियां इन सूफी संतों के इर्द गिर्द यानी आसपास के विकसित हुई थी। मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गज्जाली, रूमी और सादी नाम उल्लेखनीय है। गज्जाली, रूमी और सादी कौन है? महान सूफी संत के नाम है। नाथ पंथियों, सिद्धों और योगियों की तरह सूफी भी यही मानते थे कि ये जो दुनिया है, दुनिया के प्रति अलग नज़रिया जो भी अपनाता है, अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। कह रहा है कि हम जैसी दुनिया देखते हैं वो हम अपने दिल में अगर बुरा मानेंगे कि दुनिया बुरी है, दुनिया बुरी दिखेगी। अगर हम अपने दिल को अच्छा समझा के चलेंगे, अच्छा बता करके चलेंगे कि दुनिया बहुत अच्छी है, तो हमें दुनिया अच्छी दिखेगी। तो जैसा हम अपने को दिल को सिखाएंगे पढ़ाएंगे, ये दुनिया हमें वैसी ही नज़र आएगी। उन्होंने किसी औलिया पीर की देखरेख में जिक्र यानी नाम का जप, चिंतन, समा यानी गाना, रक्स यानी नृत्य, नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का विकास किया। सूफियों ने क्या किया कि कोई औलिया है या पीर है, उसकी देख रेख में नाम जप करो, प्रभु का नाम जप करो, चिंतन करो यानी ध्यान लगाओ, गाना गाओ, नृत्य करो, डांस करो भगवान के लिए, नीति चर्चा करो, सांस पर नियंत्रण करो। सांस पर नियंत्रण आप समझ ही रहे होगे, है ना, मेडिटेशन टाइप। इस सब के जरिए हम जब अपने शरीर को प्रशिक्षित कर लेते हैं, शरीर को एकदम अनुशासित कर लेते हैं, तो हम अपने अल्लाह को पा जाते हैं, अल्लाह के करीब हो जाते हैं। इस प्रकार आध्यात्मिक सूफी उस्तादों की पीढ़ियाँ, सिलसिलाओं का प्रादुर्भाव हुआ। इस तरह धीरे धीरे क्या हुए? सिलसिले बनने लगे, सिलसिले। ठीक, ये सिलसिले कई तरीके के होते थे। हर एक सिलसिला निर्देशों व धार्मिक क्रियाओं का थोड़ा बहुत अलग तरीका अपनाती थी। कई सिलसिले आए आगे चल करके और हर सिलसिले के अपने नियम कानून होते थे। कश्मीर में 15वीं एवं 16वीं सदी में सदियों में जो 15वीं एवं 16वीं सदी थी, सूफीवाद के ऋषि पंथ का उदय हुआ। सूफीवाद में कैसा हुआ? ऋषि पंथ का उदय हुआ। इस पंथ की स्थापना किसने की थी? शेख नूरुद्दीन वली, जिन्हें नंद ऋषि के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने की थी। नंद ऋषि के नाम से जाना जाता है किसे? शेख नूरुद्दीन वली जी को। उन्होंने ऋषि पंथ का उदय किया। सूफीवाद का एक ये शाखा है, मतलब सूफीवाद का ही एक पंथ है। उन्होंने कश्मीर के लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। ऋषि संतों को समर्पित कई स्मारक कश्मीर के कई भागों में पाए भी जाते हैं। ये देखो, ये सारे सूफी संत हैं, है ना, नाचते गाते हैं, मस्त रहते हैं, एकदम ईश्वर के नाम पर, अल्लाह के नाम पर एकदम समर्पित रहते हैं।
11वीं शताब्दी से अनेक सूफी जन मध्य एशिया से आकर के हिंदुस्तान में बसना शुरू हो गए थे। 11वीं शताब्दी से दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ यह प्रक्रिया उस समय और भी मजबूत हो गई, जब उपमहाद्वीप में सभी जगह बड़े बड़े अनेक सूफी केंद्र विकसित होना शुरू हो गए थे। चिश्ती सिलसिला इन सभी सिलसिलों में सबसे अधिक प्रभावशाली था। सिलसिले जो अभी हमने आपको बताया, इस सिलसिलों में जो एक था चिश्ती सिलसिला, चिश्ती सिलसिला बहुत ज़्यादा प्रभावित पॉपुलर हुआ भारत में। इसमें औलियाओं की एक लंबी परंपरा थी। इसमें क्या था? औलियाओं की एक लंबी परंपरा थी। जैसे अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और गुलबर्ग के बंदा नवाज गेसुदराज। ये कौन थे? ये सभी प्रसिद्ध सूफी संत थे और इनमें से कईयों की दरगाह में आज भी लोग जाते हैं, मत्था टेकते हैं। सूफी संत अपने खानकाहों में विशेष बैठक का आयोजन करते थे। खानकाह क्या होती है? जहाँ ये सूफी संस्था होती है जहाँ सूफी संत अक्सर रहते भी थे। तो जो सूफी संत थे अपने खानकाहों में जहाँ ये रहते थे, विशेष बैठक का आयोजन करते थे, जहाँ सभी प्रकार के भक्तगण, अपने शाही घरानों के लोग तथा अभिजात और आम लोग भी शामिल होते थे। इन खानकाहों में ये सभी आते थे। वे आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा यानी डिबेट भी करते थे, बातचीत करते थे। अपनी दुनियादारी की समस्याओं को सुलझाने के लिए संतों से आशीर्वाद भी मांगा करते थे, अथवा संगीत तथा नृत्य के जलसों में ही शामिल होकर चले जाते थे। यानी कह रहा है कि खानकाहों में ये विशेष बैठक करते थे सूफी संत, जिनमें बहुत लोग आते थे। भक्तगण आते थे, अभिजात गण आते थे, बड़े बड़े लोग, वीआईपीज आते थे, वीवीआईपी आते थे, कभी कभी बादशाह आ जाते थे, है ना। अक्सर लोग यह समझते थे कि सूफी औलियाओं के पास चमत्कारिक शक्तियाँ होती हैं। आज भी हम समझते हैं ना कि बाबाओं के पास या औलियाओं के पास बहुत चमत्कारिक शक्ति है, वहाँ जाते हैं तो हमारे दुख दर्द पीड़ा दूर हो जाएगी, है ना, जिनसे आम लोगों की बीमारियों और तकलीफ़ों से छुटकारा मिल सकता है। और भाई यही चीज़ से ना हमारा इंडिया बहुत ज़्यादा तक बीमार हो गया बेचारा। बाबाओं की शक्ति और ऐसे लोगों की शक्ति, मैं सारे धर्मों की बात कर रहा हूँ, कि ऐसे वो झाड़ू मारेंगे, ऐसे वो ऊपर चीज़ें रख देंगे, फूंक मार देंगे तो हमारी बीमारियाँ दूर हो जाती हैं। इन चीज़ों से हम बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए हैं, बहुत ज़्यादा फंस गए हैं, अपने आप को बीमार बना दिया हमने। सूफी संत की दरगाह एक तीर्थ स्थल माना जाता था, जहाँ सभी ईमान धर्म के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठा होते थे। भाई आपको किसी के बाबा को मानना है, किसी सूफी संत को मानना है, या किसी को भी मानना है, उसके विचारों को ग्रहण करना सीखो, उसकी अच्छी बातों को ग्रहण करो, ना कि उसको भगवान बना दो। ना कि आज प्रेमानंद महाराज को देखना, लोग उनके विचारों से, विचार लोगों ने कम सुने होंगे, विचारों को ग्रहण कम किया होगा, लेकिन अगर उनकी गाड़ी निकलेगी तो उनके पीछे धूल में लौट जाएंगे, है ना। और जब वहाँ से निकलेंगे तो उनकी पैरों की रज अपने मत्थे पे लगे। अच्छी बात है, ठीक है, आपका पर्सनल व्यू है, लेकिन मेरा मानना है प्रेमानंद जी महाराज जी भी कहते हैं कि मेरे पैर मत छुओ, मेरे पैर छूने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको मेरा कुछ करना है तो आप मेरे विचारों को ग्रहण करो, जो मैं बातें बोलता हूँ ना अच्छी, वो ग्रहण करो। और जब वो चीज़ें ग्रहण करते हो वो किसी के लिए भी अच्छी चीज़ होती है। आज हम भगवानों को मानते हैं कि मैं राम को मानता हूँ, मैं श्याम को मानता हूँ, मैं शिव को मानता हूँ, लेकिन उनको बस पूजते हैं, उनकी अच्छी बातों को ग्रहण ही नहीं करते हैं। उनकी अच्छी बातें ग्रहण तब करेंगे जब उनके बारे में पता होगा। तो जानना, हम जानते हैं ही नहीं चीज़ों के बारे में। तो आप किसी को भी भाई मानते हो, वो करते हो, उसको अपने अंदर उतारो, उनके अच्छे विचारों को उतारो, ताकि आपका जीवन अच्छा हो सके। इसीलिए हम भगवान की पूजा करते हैं, इसीलिए हम बाबाओं को सुनते हैं, है ना। मालिक या प्रभु की खोज। जलालुद्दीन रूमी 13वीं सदी के महान सूफी शायर था। कौन? जलालुद्दीन रूमी। वो ईरान का रहने वाला था। उसने फारसी में काव्य रचना की थी। उसकी कृति का एक उद्धरण है। ये जो सूफी शायर है ना रूमी, इनकी बहुत सारी आज भी शायराना चीज़ें होती हैं और ये बड़े फेमस रहे। वो क्या, उनकी एक कृति यानी कि उन्होंने जो लिखा था वो यहाँ पर थोड़ा सा मौजूद है। वो ईसाइयों की सूली पर नहीं था। मैं हिंदू मंदिरों में गया, वहाँ भी नहीं था। ये ईश्वर के बारे में कह रहे हैं कि ईश्वर जो है ना ईसाइयों की सूली पर भी नहीं है। हिंदू मंदिर में गया तो वहाँ भी नहीं मिला, ना तो वो ऊंचाइयों में मिला, ना ही खाइयों में मिला। मैं मक्का के काबा भी गया, लेकिन वहाँ भी वो नहीं मिला। मैंने उसके बारे में दार्शनिक एविसेना से पूछा, जो फिलोसोफर थे एविसेना, उनसे भी पूछा कि भाई ईश्वर कहाँ है। वो एविसेना की पहुँच से परे था।
मतलब जो फिलोसोफर थे वो भी वहाँ तक पहुँच ही नहीं सके। मैंने अपने दिल में झांका, अरे यही उसकी जगह थी। मैंने जब दिल देखा तो यही तो हमारे ईश्वर, हमारे भगवान थे। वही मैंने उसे पाया, वह और कहीं नहीं रहता है। कह रहा है कि आप जो मंदिर मस्जिद और ये दुनियादारी में ढूंढते हो ना कि हमारे भगवान वहाँ है, भीड़ मार में धक्का खा रहे हो, दरगाह में और फलानी जगह जा रहे हो, ठीक है, आपका पर्सनल व्यू है, आपका पर्सनल फेथ है, लेकिन एक चीज़ याद रखो, आप भगवानों को जहाँ दर दर ढूंढते खोजते घूम रहे हो ना, ये कहीं और नहीं बल्कि आपके दिल में है। अल्लाह आपके दिल में है, भगवान आपके दिल में है, आपके ईश्वर आपके दिल में है। इनको कहीं बाहर खोजने की कोशिश मत करो यार। आगे क्या कह रहा है, उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव। 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आना शुरू हो गई। यह एक ऐसा युग था जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी, हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराओं ने और नाथपंथियों, सिद्धों तथा योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करना शुरू कर दिया था। कब? 13वीं ईस्वी के बाद। ठीक है, हमने देखा कि नए नगर, चैप्टर 6 में पढ़ा ना, जो नए नगर और राज्य ये उद्भव हो रहा था, उद्भव हुए यानी कि धीरे धीरे बनना शुरू हो गए और लोग अपने लिए नए नए व्यवसाय और नई नई भूमिकाएं खोज रहे थे। ऐसे लोग विशेष रूप से शिल्पी, कृषक, व्यापारी और मजदूर इन नए संतों के विचारों को सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते थे और फिर उनका प्रचार करते थे। यानी जो कृषक थे, शिल्पी थे, व्यापारी थे, मजदूर थे, ये जो संत थे, इन संतों को सुनते थे, चाहे वो सूफी संत हो, चाहे वो नाथपंथी हो, सिद्ध हों, योगियों हों, इन सभी को बातों में सुनते थे और बातों को सुन करके उसका प्रचार किया करते थे। देख, उनमें से कबीर और बाबा गुरु नानक जैसे कुछ संतों ने सभी आडंबरपूर्ण जो रूढ़िवादी धर्म है इनको अस्वीकार कर दिया। ये नहीं मानते थे कबीर और बाबा गुरु नानक। तुलसीदास और सूरदास जैसे कुछ अन्य संतों ने उसी समय विद्यमान विश्वासों तथा पद्धतियों को स्वीकार किया। तुलसीदास जी ने और सूरदास जी ने ये आडंबर और जो भी रूढ़िवादी धर्म जिनको ये कबीर और बाबा गुरु नानक कहते थे, तुलसीदास जी और सूरदास जी लेकिन इन सबको मानते थे कि नहीं, ये चीज़ें होती हैं, भगवान हमारे होते हैं, और उन्होंने उस चीज़ को स्वीकार किया। उन्हें सबकी पहुंच में लाने का प्रयास किया। देखो, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा ना, ऐसे कई ग्रंथ लिखे। सूरदास जी ने भी कई सारे चीज़ें लिखी, सूर सागर लिखी, और ऐसे कई भगवान कृष्ण के भी प्रेम में बहुत सारी चीज़ें लिखी। तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया। तुलसीदास जी कहते थे राम हमारे ईश्वर है, राम के बारे में बहुत सारी चीज़ लिखी। अवधि यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक बोली है अवधि। अवधि में लिखी गई तुलसीदास की रचना रामचरितमानस उनके भक्ति भाव की अभिव्यक्ति और साहित्यिक कृति दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। किसकी? तुलसीदास जी की। सूरदास के श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। सूरदास जी कौन थे? श्री कृष्ण जी के अनन्य भक्त थे। उनकी रचनाएं हैं यह सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी में संग्रहित हैं एवं उनके भक्ति भाव को अभिव्यक्त करती हैं। असम के थे शंकरदेव। शंकरदेव जी कहाँ थे के? असम के थे। परिवर्ती 15वीं शताब्दी, जो इन्हीं के समकालीन थे, यानी कि जो सूरदास जी ये लोग थे, इनके ही समकालीन उसी समय थे शंकरदेव जी असम में। उन्होंने विष्णु की भक्ति पर बल दिया और असमिया भाषा में कविताएं और नाटक लिखे। उन्होंने ही नाम घर यानी कविता पाठ और प्रार्थना गृह ये स्थापित करने की पद्धति चलाई जो आज तक चल रही है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए नाम घर पद्धति को स्थापित किसने किया था, तो आप बता पाएंगे? बताना है भैया कि किसने स्थापित किया था। ये असम के जो शंकर देव जी थे उन्होंने स्थापित किया था। इस परंपरा में दादू दयाल, रविदास और मीराबाई जैसे संत भी शामिल थे। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी जिनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजसी घराने में हुआ था। मीराबाई रविदास जी जो कि अछूत कहे जाते थे, उस समय अस्पर्श कहे जाते थे, उनकी अनुयायी बन गई थी। मीराबाई जी किसकी फॉलोवर थी? रविदास जी की थी। वे कृष्ण के प्रति समर्पित थी और उन्होंने अपने गहरे भक्तिभाव को कई भजनों में अभिव्यक्त किया था। मीराबाई जी के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। उनके गीतों ने उच्च जातियों के रीतियों नियमों को खुली चुनौती दी थी तथा ये गीत राजस्थान और गुजरात के जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हुआ। किसके? जो भी मीराबाई जी थी, उन्होंने बहुत सारे गीत लिखे जो कि अपर कास्ट जो थी उनके जो नियम कानून थे उसको खुली चुनौती दी थी। इन संतों में से अधिकांश का विशिष्ट अभिलक्षण यह था कि इनकी जो कृतियां हैं क्षेत्रीय भाषाओं में लिखते थे, ये लोकल लैंग्वेज में लिखते थे, ठीक है, और इन्हें आसानी से गाया जा सकता था, इसलिए ये बेहद लोकप्रिय भी हो गए, पॉपुलर हो गए और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलती रहीं।
प्रायः इन गीतों के प्रसारण में सर्वाधिक निर्धन, सर्वाधिक वंचित समुदाय और महिलाओं की भूमिका होती थी। कहना कि जितने भी संत हुए इन्होंने अपनी जो रचनाएं लिखी वो लोकल लैंग्वेज में लिखी। लोकल लैंग्वेज में लिखे होने के कारण इनका प्रचार अच्छे से हो गया। जो आम जनमानस थे, गरीब थे, निर्धन थे, वो लोग भी इन गीतों को अच्छा खासा गाना शुरू कर दिए। प्रसारण की इस प्रक्रिया में ये सभी लोग अक्सर अपने अनुभव भी जोड़ते थे। आज इस तरह आज मिलने वाले जो गीत हैं संतों की रचनाएं तो हैं ही, साथ साथ उन पीढ़ियों के लोगों की भी रचनाएं मानी जा सकती हैं जो उन्हें गाया करते थे। वे हमारी जीती जागती जन संस्कृति का अंग भी हैं। ये बिल्कुल सही बात है भाई। जो हमारे पास जो लिखा गया है, जितने पहले चीज़ें लिखी हैं, करती हैं, कोई रचनाएं हैं, वो हमारे संस्कृति का कहीं ना कहीं अंग बनती जा रही हैं। मीराबाई जी के बारे में देखो हम पढ़ते हैं, दादू दयाल जी के बारे में पढ़ते हैं, ऐसे बहुत जितने भी संत हुए, संत तुकाराम, रामानुज जी, शंकराचार्य जी, सबके बारे में पढ़ते हैं ना, तो सभी हमारे संस्कृति का पार्ट हैं। राणा के महल से परे, ये मीराबाई जी ने कुछ गीत लिखा। क्या गीत लिखा देखो, लोक लाज कुलना मरजादा, जगमा जेकड़ा राख्यारी, ये लोकल लैंग्वेज थी राजस्थानी, उसमें लिखा। महल अटारी हम सब त्यागे, त्यागो थारो बसनो शहर, राणा जी थे क्याने राखो मारो बैर, बिखरो प्यालो राणो भेजो, यानी बिखरो प्यालो यानी विष यानी जहर का प्याला भेजा था ना राणा जी ने। पीवा मीरा हासारी, बार न बाको भयो गरल, अमृत जो पियो, राणा थे ख्याने राखो मासू बैर। यानी ये राजस्थानी में लिखा हुआ है, और अगर आप राजस्थानी समझते हैं तभी आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है। कबीर, नज़दीक से एक नज़र कबीरदास जी के बारे में। कबीर संभवतः 15वीं से 16वीं सदी में हुए थे। वे एक अत्यधिक प्रभावशाली संत थे। कबीरदास जी के बारे में तो आज भी कबीर के दोहे पढ़ते हो ना। उनका पालन पोषण कहाँ हुआ था? बनारस में हुआ था, या उनके आसपास के एक मुसलमान जुलाहा यानी बुनकर परिवार में हुआ था। उनके जीवन के बारे में हमारे पास बहुत कम विश्वसनीय जानकारी है, बहुत कम ऐसी विश्वसनीय जानकारी कबीरदास जी के बारे में है। हमें उनके विचारों की जानकारी उनकी साखियों और पदों के विशाल संग्रह से मिलती है। उनकी जो आइडियोलॉजी है उसके बारे में कैसे जानते हैं? जो भी उन्होंने लिखा है उसके बारे में अनुमान लगाते हैं हम कि कबीरदास जी की आइडियोलॉजी ये रही होगी। जिनके बारे में कहा जाता है कि इनकी रचना तो कबीर ने की थी, परंतु ये घुमंतू भजन गायकों द्वारा गाए जाते थे। मतलब लिखते ये थे और गाते कौन थे? जो भी घुमक्कड़ भजन गायक थे, जो हमारे यहाँ भी आते हैं, गाते हैं, उनके द्वारा ये गाए जाते थे। इनमें से कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहब, पंचवाड़ी और बीजक में संग्रहित एवं सुरक्षित किए गए हैं। किनके? कबीरदास जी के। जैसे कबीरदास जी ने लिखा सच्चे प्रभु की खोज में, कबीरदास जी ने क्या उनकी रचना है? अलह राम जीऊँ तेरे नाई, बंदे ऊपरी मिहिर करो मेरे साईं, क्या ले माटी भोईसू, मारे क्या जल दे नवाए। ऐसे करके उन्होंने बहुत सी रचनाएं लिखी और बहुत ही कमाल की रचनाएं लिखी, और जो आगे चल कर के हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से भी और हमारे दैनिक जीवन की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई। कबीर के उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पूर्ण एवं प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थे। वो धार्मिक परंपराओं को बिल्कुल अस्वीकार करते थे। वो कहते थे कर्मकांड जो भी हैं, ये धार्मिक परंपराएं, ये सभी बेकार हैं। उनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों की वाह्य आडंबर पूर्ण पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया है। मतलब चाहे इस्लाम हो चाहे हिंदू धर्म है, दोनों की जो भी पूजा पद्धतियाँ ये सब है ना, उसका बड़ा ही वो मजाक उड़ाते थे। उनके काव्य की भाषा बोलचाल की हिंदी थी, जो आम आदमियों द्वारा आसानी से समझी जाती थी। उन्होंने कभी कभी रहस्यमयी भाषा का भी प्रयोग किया, जिसे समझना कठिन होता है। और वो लिखते कैसे थे? वो लिखते थे बिल्कुल आम भाषा में, जैसे उस समय लोगों की भाषा थी, जैसे लोग बोलते थे उसी में वो लिखा करते थे, ताकि लोग अच्छे से उनकी बातों को समझ पाएं। कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास करते थे। वो कहते थे हमारे जो ईश्वर है, हमारे जो भगवान है, वो निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है। उन्होंने यह उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी कि मुक्ति प्राप्त हो सकती है। हिंदू तथा मुसलमान दोनों लोग उनके अनुयायी बन गए। कबीरदास जी कहते थे कि कर्मकांड करना बंद करो, फालतू की कर्मकांड करते हो, चाहे वो इस्लाम हो चाहे वो हिंदू धर्म हो, ये कर्मकांड सब बेकार है। भक्ति करो भाई, भक्ति करो। भक्ति करोगे तो आप मोक्ष आसानी से पा सकते हो। बाबा गुरु नानक के बारे में नज़दीक से एक नज़र। कबीर की अपेक्षा बाबा जो गुरु नानक थे, जो कि 1469 से 1539 तक रहे, उनके बारे में हम कहीं अधिक जानते हैं, इनके बारे में हम ज़्यादा जानते हैं कबीरदास जी की अपेक्षा। पाकिस्तान में ननकाना साहब यानी तलवंडी में जन्म हुआ इनका। बाबा गुरु नानक
ने करतारपुर यानी रावी नदी के तट पर जो डेरा बाबा नाम का आज कहा जाता है, वही करतारपुर, वहाँ पर एक केंद्र स्थापित किया। और स्थापित करने से पहले कई यात्राएं भी करी। उन्होंने अपने फॉलोवर्स के लिए, अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति बनाई, ठीक, डेली बेसिस में जहाँ उपासना होती थी, जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों यानी कि भजनों को गाया जाता था। उनके जो अनुयायी थे अपने अपने पहले धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नज़रअंदाज करके एक साझी रसोई में इकट्ठे खाते पीते थे। क्या करते थे वो, उनकी कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, किसी भी बैकग्राउंड से आ रहे हैं, जो गुरु नानक जी ने एक रसोई बनाई थी, किचन बनाया था साझी, उसमें सभी जाति धर्म वर्ग के लोग आते थे और वहाँ पर इकट्ठे होते थे, खाते पीते थे। इसे कहा जाता था लंगर, जो कि आज भी चलता है ना। आज भी आपने देखा होगा कि लंगर चल रहा है। ये व्यवस्था बाबा गुरु नानक जी ने शुरू करी थी। बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे धम्मशाल कहा गया। आज इसे गुरुद्वारा कहते हैं। क्या कहते हैं? आज इसे गुरुद्वारा कहते हैं। 1539 में यानी 1539 में अपनी मृत्यु के पहले बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुन लिया। इनका नाम क्या था? इनका नाम था लहना, लेकिन ये गुरु अंगद के नाम से जाने गए। गुरु अंगद, ये नाम का महत्व ये था कि गुरु अंगद जी जो थे बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए और गुरु अंगद जी ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया और उस संग्रह में अपनी कृतियां भी जोड़ दी। ठीक, अब उस संग्रह की एक नई लिपि गुरुमुखी क्या है? लिपि है। गुरुमुखी में उसको लिखा गया। गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारी थे। उन 3 उत्तराधिकारियों ने भी अपनी रचनाएं गुरु नानक के नाम से, मतलब नानक के नाम से लिखी। किसने? गुरु अंगद जी के उत्तराधिकारियों ने। इन सभी का संग्रह गुरु अर्जुन ने 1604 में किया, 1604 में किया। इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे सूफियों, संतों और गुरुओं की बाड़ी जोड़ दी गई। 1706 में यानी 1706 में इस बड़े संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र ने और जो उनके उत्तराधिकारी भी थे गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने क्या किया? प्रमाणित कर दिया। आज इस संग्रह को सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में जाना जाता है। तो ये गुरु ग्रंथ साहिब का एक हिस्ट्री भी है, छोटी सी है। ठीक, बात समझ में आई? 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में उनके अनुयायियों की संख्या का विस्तार हुआ। ये जो फॉलोवर्स थे, ये जो अनुयायी थे, कई जातियों के थे, लेकिन इनमें व्यापारी, कृषक और शिल्पकार ज़्यादा थे। इसकी वजह यह हो सकती है कि बाबा गुरु नानक इस बात पर जोर देते थे, इस बात पर बल देते थे कि उनके अनुयायी गृहस्थ हों और उपयोगी व उत्पादक पेशों से जुड़े हों। गुरु नानक क्या कहा करते थे कि अगर मुझे मानना है, मुझे फॉलो करना है, तो आप गृहस्थ हो सकते हो और कोई ना कोई उपयोगी या कुछ ना कुछ काम करते हो। ठीक है, इसीलिए व्यापारी, कृषक और शिल्पकार ज़्यादातर इनके फॉलोअर्स बन गए। अनुयायियों की से यह आशा भी की जाती थी, यह उम्मीद की जाती थी कि वे नए समुदाय के समान कोष में योगदान करें। यानी कि जो नया समुदाय बना है, सिख जो बने हैं, इनके लिए जो एक कॉमन यानी वो दान पेटी टाइप बनाई गई थी, तो उसमें अब कुछ ना कुछ योगदान करेंगे ताकि उस पैसे से इस धर्म को, इस पंथ को आगे बढ़ाया जा सके। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ से केंद्रीय गुरुद्वारा जो हरमंदिर साहिब है, जिसे आज हम स्वर्ण मंदिर बोलते हैं, उसके आसपास रामदासपुर शहर यानी अमृतसर का विकास होने लग गया था। कब? 17वीं शताब्दी में। प्रशासन में यह वस्तुतः स्वायत्त था, यानी कि इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन था ये बिल्कुल स्वतंत्र था। आज के जो इतिहासकार हैं इस युग के सिख समुदाय को राज्य के अंतर्गत राज्य मानते थे, यानी कहा करते थे ये स्टेट के अंदर स्टेट है। कौन? ये अमृतसर। मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को एक संभावित खतरा मानता था। जहांगीर समझता था कि ये जो सिख समुदाय है ये क्या है? सिख समुदाय जिसको स्टेट के अंदर स्टेट माना जाता है, यानी कि राज्य के अंदर राज्य माना जाता है, इसको जहांगीर कहता था कि ये भैया हमारे लिए एक खतरा हो सकता है, खतरा बन सकता है। उसने 1606 में यानी 1606 में गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दे दिया था। 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण होना शुरू हो गया। जब 17वीं शताब्दी आई तो धीरे धीरे जो सिख आंदोलन थे उसका राजनीतिकरण हुआ। ठीक, जिसका दूरगामी यानी कि दूरगामी परिणाम ये हुआ
कि 1699 में 1606 में तो गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड मिल गया था, और 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की संस्था का निर्माण किया। किसका? खालसा। किसने किया था? ये गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में किया था। खालसा पंथ के नाम से जाने जाने वाला सिख समुदाय अब एक राजनीतिक सत्ता बन गया। आपने भी आज खूब सुनते होंगे खालसा पंथ के बारे में, है ना। और इसी से कहीं ना कहीं रिलेटेड जो आज खालिस्तानी मूवमेंट है, ये सब ये लोग हरकत करते हैं। हालांकि जो सिख पंथ के, सिख धर्म के लोग हैं, सिख पंथ के लोग हैं, सिख समुदाय के लोग हैं, बहुत ही अच्छे, बहुत ही लॉयल, बहुत ही देशभक्त और बड़े ही अच्छे होते थे। लेकिन कुछ अपवाद हर जगह होते हैं जो कि अपने ही पंथ, अपने ही धर्म को बदनाम करने में लगे रहते हैं। 16वीं और 17वीं शताब्दियों की बदलती हुई ऐतिहासिक परिस्थितियों ने सिख आंदोलन के विकास को प्रभावित करना शुरू कर दिया। शुरू से ही बाबा गुरु नानक के विचारों का सिख आंदोलन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ना शुरू हो गया था। उन्होंने एक ईश्वर की उपासना पर बल दिया। वो कहते थे कि हमारा एक ही ईश्वर है, ठीक। उन्होंने आग्रह किया कि जाति, धर्म अथवा लिंग भेद मुक्ति प्राप्ति के लिए कोई मायने नहीं रखते। आप किसी भी जाति से हो, आप किसी भी धर्म से हो, आप गरीब हो, अमीर हो, महिला हो, पुरुष हो, आप सभी मुक्ति पा सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी विशेष जाति धर्म से आओगे तभी आप मुक्ति पाओगे। उनके लिए मुक्ति किसी निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं थी, बल्कि सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता की निरंतर कोशिशों में निहित थी। वो कहते थे कि सामाजिक जो प्रतिबद्धता, हमारी जो जिम्मेदारियां हैं समाज के प्रति, इसको पूरा करो, यही है असली मुक्ति, ठीक। अपने उपदेश के सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया। गुरु नानक जी ने 3 शब्द दिए, नाम, दान और स्नान। नाम, दान और स्नान, यानी कि नाम से तात्पर्य क्या था? सही उपासना करो। दान का मतलब दूसरों का भला करो, और स्नान का मतलब है आचार विचार की पवित्रता, यानी कि अपने जो थिंकिंग है, अपना जो आचरण है, उसको पवित्र रखो, उसको अच्छा रखो। आज उनके उपदेशों को नाम जपना, कीर्त करना और वंड छकना के रूप में याद किया जाता है। ये अवधारणाएं भी उचित विश्वास और उपासना, ईमानदारी पूर्ण निर्वाह और संसाधनों को मिल बांटकर प्रयोग करना, यानी कि दूसरों की मदद के महत्व को रेखांकित करती है। वो कहते थे कि दूसरे की मदद करो, अपना आचरण, अपने विचार शुद्ध रखो, है ना। इस तरह बाबा जो गुरु नानक थे, उनके समानता के विचारों के सामाजिक राजनीतिक मायने थे। वो सबको, इस संसार में जितने भी हैं, गरीब अमीर, ऊंची जात नीची जात, महिला पुरुष, सभी को एकदम समान भाव से देखते थे। वो कहते थे सभी लोग मोक्ष की प्राप्ति के भागीदार हैं। शायद इसी बात से हमें बाबा गुरु नानक और उनके अनुयायियों के इतिहास और कबीर, रविदास और दादू जैसे संतों और उनके अनुयायियों यानी जिनके विचार बाबा गुरु नानक के विचारों के काफ़ी करीब थे, उनके इतिहास में फ़र्क को समझने में मदद मिलती है। यानी कह रहा है कि इसी बात से, शायद इसी बात से जो रविदास हैं, जो बाबा नानक देव, गुरु नानक हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं, अनुयायियों के इतिहास हैं, और जो कबीर दास जी हैं, रविदास जी हैं, दादू दयाल जी हैं, ऐसे जो संत हैं, और इनके भी जो फॉलोअर्स हैं, इनका जो हिस्ट्री है, इनका जो इतिहास है, इसमें फ़र्क को समझने में मदद आसानी से मिल जाती है। गुरु नानक जी हमेशा कहा करते थे कि सभी लोग बराबर रहो, सभी लोग समान रहो, और सभी लोग कुछ ना कुछ एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करो। ऐसा नहीं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के निष्क्रिय बन जाओ, संन्यास ले लो, कोई काम ही नहीं कर रहे हो। नहीं, काम करो, उत्पादन करो, और उत्पादन करो और उसका एक अंश अपने धर्म के लिए भी दो, ठीक है। आज इसीलिए देखना, जो सिख कम्युनिटी के लोग हैं, वो सभी कुछ ना कुछ उत्पादन प्रक्रिया में लगे हुए हैं। वो बिल्कुल भी ये नहीं कहते थे कि भाई ये ऊंचा, ये नीचा है, ये गरीब है, ये अमीर है। ये तो समाज का बड़ा ही बेकार सिस्टम है। वो गुरु नानक जी कहते थे आप महिला भी हो ना, तब भी आप मोक्ष पा सकती हो। आपको ऐसा नहीं कि आप मोक्ष नहीं पा सकती हो, आप बिल्कुल मोक्ष पा सकती हो, ठीक। तो अब हम आ जाते हैं अन्यत्र में क्या कहा गया है। मार्टिन लूथर के बारे में और धर्म सुधार आंदोलन के बारे में बताया गया है। 16वीं सदी का समय जब यूरोप में भी एक धार्मिक अंताक्षोभ यानी उथल पुथल का काल था, तब ईसाई धर्म में बहुत सारे परिवर्तन हुए, जिन्हें लाने वाले नेता कौन थे? जो धार्मिक परिवर्तन हुए, वो धार्मिक परिवर्तन लाने वाले नेताओं में से एक थे मार्टिन लूथर। 1483 से 1546 तक ये रहे। लूथर ने यह महसूस किया कि रोमन कैथोलिक चर्च के अनेक आचार व्यवहार बाइबिल की शिक्षाओं के विरुद्ध, यानी कि जो रोमन कैथोलिक चर्च है, वो बहुत सारे ऐसे व्यवहार करता है, यानी बहुत सारे ऐसे आचार व्यवहार अपनाता है जो कि बाइबल में है ही नहीं, बाइबल की शिक्षाएं वो बोलती ही नहीं है।
लूथर ने लैटिन भाषा के बजाय आम लोगों की भाषा का प्रयोग को प्रोत्साहन दिया। हमारे यहाँ जैसे संस्कृत भाषा है ना पुरानी, वैसे ही यूरोप में लैटिन भाषा थी, और उन्होंने कहा, किसने, मार्टिन लूथर ने, कि लैटिन भाषा की बजाय हमें जो आम लोग बोलते हैं, जिस भाषा को बोलते हैं, उसको हमें प्रोत्साहन देना चाहिए। और बाइबल का जर्मन भाषा में इन्होंने अनुवाद किया, ठीक, ट्रांसलेट किया। वे दंड मोचन की उस प्रथा के घोर विरोधी थे जिसके अंतर्गत पाप कर्मों को क्षमा कराने के लिए चर्च को दान दिया जाता था। यानी ऐसा कहा जाता था कि अगर आपने पाप किया है और आप चाहते हो कि उस पाप से आपकी मुक्ति हो जाए, पाप आपके मृत्यु के बाद वो पाप लगे ना, आपको कठोर दंड ना मिले, तो आप ये काम करो, अच्छा खासा पैसा इस चर्च को दान करो, तो आपका पाप नष्ट हो जाएगा। तो मार्टिन लूथर कहते थे कि ये सब बेकार की बातें हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। छापे खाने के बढ़ते हुए प्रयोग से उनकी रचनाओं का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार हुआ। अनेक प्रोटेस्टेंट ईसाई संप्रदाय अपना उद्भव लूथर की शिक्षाओं में ही खोजने लग गए। ठीक, तो ये हमारा, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे साथियों, ये चैप्टर जो हम अभी पढ़ रहे थे, इस चैप्टर को भी हमने अच्छे से कर दिया है ख़त्म। ठीक है, और आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, और एक बात याद रखना, अभी हम इसका ही MCQs लेकर आएंगे अगले वीडियो में, और वैसे MCQs लाएंगे जिसको आप डायरेक्ट, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लेवल के मैं क्वेश्चन लाता हूं, आप किसी भी लेवल की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्लीज़ वो MCQs किया करो और स्कोर देखा करो आपके कितना स्कोर आ रहा है। अगर आपका 90% प्लस आ रहा है तो ठीक है, आपकी तैयारी सही जा रही है, अदरवाइज थोड़ा सा गड़बड़ है तो कोई बात नहीं, गड़बड़ भी है तो हम उसको अच्छे से पढ़ के सब कुछ सही कर लेंगे। ठीक है, तो हम लाएंगे आपकी MCQs के वीडियो। ये वाला चैप्टर हो गया हमारा कंप्लीट, और मिलते हैं अगले वीडियो में। इसलिए अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए, एक एक मिनट, एक एक पल, एक एक क्षण हमारा बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, कोई नहीं जानता कि अगले पल हमारे साथ क्या हो, हम कहाँ व्यस्त हो जाएं, हम पढ़ पाएँ ना पढ़ पाएँ, इसलिए अभी आपके पास मौका है, उसको यूटिलाइज करो, अच्छे से पढ़ाई करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखना और देखते रहना समय पर पीसीएस एकेडमी। अपने इस परिवार को और बड़ा करो यार दोस्तों में शेयर करो इस परिवार को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ें पहुँच पाएँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।